नमस्कार विद्यार्थियों, एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम है। मैं स्नेहा सिंगाठी और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारा अध्याय 18 हिंदी का लोक संत पीपा। ये संकलित है, यानी इसका कोई भी लेखक नहीं है नाम से, तो हमें सिर्फ इसका पाठ परिचय जानना है। किसी भी लेखक का जीवन परिचय हमें इसमें नहीं जानना। हम यहाँ पर लोक संत पीपा जी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खिच्ची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा के मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया, यानी खुद जो है उनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया था। इन्होंने राजपाट सब त्याग दिया और जो है समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन जो है वो जो समर्पित किया था। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीवमात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। तो चलिए लोक संत पीपा के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रमी संवत पास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म विक्रमी संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ था। खिच्ची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्ति के धनी युवा थे। युवावस्था में ही पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गए थे, यानी गागरोन का राजकाज जो है वो उन्होंने संभाल लिया था। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। अपने शासनकाल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य जो विस्तारित किया था। संसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए और संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया था। समृद्ध का मतलब धनी किया था। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपने वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्यडंबरों यानी बाह्य जो आडंबर होते हैं उनका विरोध किया, रूढ़ि परंपराओं का विरोध किया और दुर्व्यसनों का भी विरोध किया, यानी जो गलत जो व्यसन होते हैं उनका इन्होंने विरोध किया। वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति पर संत काव्य धारा ने में अपनी उपस्थिति में हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को गौरवान्वित भी इन्होंने किया। ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा है, यानी समाज सुधार भी और भक्ति भी एक अद्भुत रूप उन्होंने समाज के सामने रखा है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी संसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती, यानी रसातल में पहुंच जाती। जे कली नाम कबीर न होते तो लोक वेद अरु कली जुग मिली करी भक्ति रसातली देते, यानी भक्ति जो है वो रसातल में चली जाती। कहा जाता है कि पहले तो पीपा जो है वो मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। यह सुनकर पीपा अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चले गए। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो रानी थी वो उसका नाम था सीता और उसके साथ वो काशी चले गए। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाव लश्कर वापस गागरोन भेज दिया, यानी लाव लश्कर यानी जो भी उनके पास घोड़े गाड़ियाँ वगैरह जो भी वो लेकर के आए थे वो सारा कुछ उन्होंने गागरोन वापस भेज दिया। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़ निवेदन किया कि महाराज इस भवसागर से पार होने का हमें साधन बताइए। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी।
रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गांगरोन वापस लौट आए और यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज से उनका जो है मन उचट गया, यानी अब उनका मन जो है वो राजकाज में नहीं लगता था। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे थे कि अगर मैं राजपाट को ग्रहण करे रखूँगा तो मेरे अंदर अहंकार और डर सा हमेशा रहता रहेगा। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए हुए मार्ग पर वे चल पड़े। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तंतु है, सतगुरु होई लखावे। संत पीपा जब उपदेश के दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि यह जो पंचतत्व शरीर है यही प्रभु है, यानी ये जो पंचतत्व से बना हुआ हमारा शरीर है यही वास्तव में प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है। सब कुछ तन में है। सद्गुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है। तो इन्होंने लिखा है, कायु देवा कायलु देव कायलु जंगम जाति, कायु धूप दीप नहीं बेदा, कायु पूजू पाती। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही संसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भव सागर को पार कर सकता है। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया तथा अपनी चरण रंज देकर संसार के फंदे को काट दिया। लोह पटन कंचन कियो सद्गुरु रामानंद, पीपा रद्रज है सदा, मिट्यो जगत को फंद। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सब जीव जो है वो समान हैं। परमपिता परमात्मा अपनी संतान से कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं होता है। एके मार्ग ते सब आया, एके मार्ग जाही, एको माता पिता सभी के, विप्र क्षुद्र कोई नहीं। तो इन्होंने ये बताया है। पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी और पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने भी पहुंची थी। मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से अपने मिलने का संकेत भी दिया कि हमें कैसे पता चलता है कि मीराबाई उनसे मिल करके आई थी। तो उन्होंने अपनी जो उनकी पदावली है उसमें संकेत दिया था कि पीपा को प्रभु परचो, दिनों दियो रे खजानो पूरी। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज में उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ि बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया था। राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। लोक संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे। मांस भक्षण की भी वे सर्वथा निंदा करते थे। मांसाहार को वे वर्जित मानते थे। तो उसके बारे में लिखा है, जीव मार जीमण करे, खाता करे बखान, पीपा परतक दे गले, थाली माही मसान। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे जाते उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता कि पीपा राजगद्दी त्याग कर भक्त बने हैं तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती। बड़े बड़े राजा, नवाब, धनिक आदि उनके उपदेश सुनते। पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते और मूर्ति पूजन का खंडन करते थे। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठता लोकवाणी का विषय भी बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोकगीतों में विराजमान हैं। उनकी वाणी अमर हो गई और उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थान पर बना प्राचीन जलदुर्ग उनका जन्म स्थल और शासन स्थल रहा है।
यानी अब जो है ये आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम स्थल है, वहाँ पर जो जल दुर्ग बना हुआ है वही उनका जन्म स्थान और उनका शासन स्थल रहा है। यही उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, समाधि स्थल और विशाल मंदिर और आश्रम भी विद्यमान हैं। माना जाता है कि विक्रमी संवत 1417 में इनका देवलोक गमन हुआ, यानी इनका देहांत हुआ, परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं, आज भी हमारे दिलों में विराजमान हैं। तो अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पीपा निम्नलिखित में से किस काव्य धारा से संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट है पढ़ा पाठ में कि वो संत काव्य धारा के कवि थे, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपा ने किस कवि की परंपरा का अनुसरण किया? कौन से कवि की? तो इन्होंने कबीर जी की परंपरा का अनुसरण किया, तो इसका हमारा घ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पीपा से मिलने का संकेत किसने अपने काव्य में किया? तो हमने देखा साफ स्पष्ट कि मीराबाई का जो है पीपा से मिलने के लिए मीराबाई गई थी, तो उनके काव्य में पीपा जी से मिलने का संकेत मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख मीराबाई। अगले अति लघुरात्मक प्रश्न आ चुके हैं और प्रश्न 4 है हमारा, संत पीपा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये पहला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा पाठ स्टार्ट होते ही कि संत पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास राजस्थान के झालावाड़ जिले के जो है गांगरोन नामक स्थान पर हुआ। अब पीपा की पत्नी का नाम क्या था? ये पाठ के बिल्कुल बीच में से है। पीपा की पत्नी का नाम सीता था। पीपा के आने पर स्वामी रामानंद ने आश्रम का दरवाजा क्यों बंद करवा दिया? तो इसका उत्तर क्या है कि स्वामी रामानंद स्वयं को निर्धन मानते थे तथा राजा पीपा जैसे धनवान व्यक्ति से वो मिलना नहीं चाहते थे। संत पीपा का मन राजकाज से क्यों उचट गया? अब आपको पता है कि संत पीपा पर जो है वो स्वामी रामानंद जी जो हैं उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ा और फलस्वरूप उनका राजकाज से जो मन जो था उनका उचट गया। संत पीपा की भक्ति पद्धति पर टिप्पणी लिखी है, यानी वो कैसे कैसे उनकी भक्ति की जो पद्धति है वो परिवर्तित हुई। तो पहले हमने देखा कि वो मूर्ति पूजक थे और उसके बाद वो देवी दुर्गा के उपासक थे। बाद में वह स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए और निर्गुण निरंकार ब्रह्म के उपासक हो गए। वह भक्ति के माध्यम से समाज सुधार के कार्य भी करते थे तथा उपेक्षितों में जो है वो आत्म चेतना का प्रसार भी करते थे। उपेक्षित यानी जो नीची जाति के लोग समझे जाते थे, उनमें वो आत्म सम्मान की चेतना जो है वो उसको जागृत करते थे। अगला प्रश्न 9 है, संत पीपा के परमात्मा के स्वरूप संबंधी विचारों को बताइए। तो संत पीपा ने परमात्मा के स्वरूप को किस तरह से वर्णित किया है? संत पीपा निर्गुण निरंकार ब्रह्म के उपासक थे। परमात्मा उनके मत में निराकार और अजन्मा है, यानी उसका परमात्मा का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, वह इस संसार का बनने वाला तथा सभी प्राणियों का पिता है, यानी इस संसार को बनाने वाला है और सभी प्राणियों का पिता वही है। सभी जीव उसके संतान हैं और उसकी दृष्टि में अपने सारे बच्चे एक समान है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। वो अपनी संतान में कोई भी भेदभाव वो है जो है नहीं करता। अगला प्रश्न है, पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया है? तो संत पीपा ने बताया है कि परमात्मा जो है वो सबका पिता है, उसकी दृष्टि में सभी समान है, वह अपनी संतानों से कभी भी भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने भक्ति भावना के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने उनके मन में आत्मविश्वास, साहस तथा दृढ़ निश्चय के भाव जो है वो उत्पन्न किए हैं। अगला निबंधात्मक प्रश्न है, लोक संत पीपा के जीवन चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। या फिर ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि लोक संत पीपा के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? आंसर जो है वो आपके सामने है, जो आपने पाठ में पढ़ा है वो उसी को थोड़ा सा बना करके हम लिखेंगे कि लोक संत पीपा राजस्थान के एक राजवंश में उत्पन्न हुए, यानी वो एक राजा थे। वह युवावस्था में ही गागरोन के राजा बन गए क्योंकि उनके पिताजी का देहांत जो है वो बहुत छोटी उम्र में हो गया था। एक कुशल और प्रजाप्रिय शासक थे वो। वह मूर्ति पूजक और पहले जो है देवी दुर्गा के उपासक थे और बाद में स्वामी रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण करके उसके पश्चात वो निर्गुण निरंकार परम ब्रह्म के उपासक बन गए।
उन्होंने राज्य वैभव को त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया था। संत पीपा मानते थे कि सभी प्राणी जो है वो परमात्मा की संतान है, परमात्मा अपनी संतानों में कोई भी भेदभाव नहीं करता और उनकी दृष्टि में ब्राह्मण और क्षुद्र में कोई भी ऊंचा या कोई भी नीचा नहीं है, दोनों बराबर हैं। संत पीपा के मन में भक्ति भावना जो है वो बहुत ही दृढ़ थी और वो भक्ति ही नहीं, एक समाज सुधारक कवि भी थे, यानी उन्होंने समाज को सुधारने का काम भी किया था। वह भक्ति के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय और साहस की भावना भी उत्पन्न करते थे। वह उनमें समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ने की चेतना जगाते थे। अपनी कर्मनिष्ठा और भक्ति के कारण वह आज भी जनवाणी और लोकगीतों का विषय बने हुए हैं। ये जो उनका देवलोक गमन है वो बाद में विक्रमी संवत 1417 में हो गया। अगला प्रश्न है, संत पीपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप चरित्र चित्रण कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सामने है जो इस प्रश्न का उत्तर अभी रिप्रेजेंट हो रहा है। संत पीपा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। राजवंश में जन्म, पहली बात तो इनका जन्म जो है वो राजवंश में हुआ। फिर दूसरा है कि दृढ़ भक्ति भावना, इनके अंदर भक्ति भावना जो है बहुत ही दृढ़ थी, लेकिन पहले मूर्ति पूजा के उपासक थे, फिर उन्होंने जो हमारे रामानंद हैं, स्वामी रामानंद, उनके वो शिष्य हो गए थे। विचारधारा, संत पीपा जो है वो एक लोक संत थे। उनके मत में सभी प्राणी ईश्वर के संतान थे और ईश्वर अपनी संतानों में कभी भी भेदभाव नहीं करता और वह सभी मनुष्यों को समान मानते थे। कोई भी ब्राह्मण और कोई भी शूद्र में वो किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं मानते थे। समाज सुधारक, संत पीपा भक्ति भावना के माध्यम से समाज सुधार करते थे और वह उपेक्षित वर्ग में भक्ति भाव जगाकर उनको आत्मनिर्भर, साहसी, दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी बनाते थे। लोक संत पीपा अपनी भक्ति भावना तथा कर्म निष्ठा के कारण आज भी लोकवाणी में जीवित हैं। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।